जिन बच्चों को पढ़ने में बड़ी समस्या होती है और पढ़ना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल मानते हैं, वो ये मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कठिन कार्य जो है वो है पढ़ना। माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, पढ़ना दुनिया का सबसे सरल और आसान कार्य है और खास करके उन बच्चों के लिए जिनको पेरेंट्स ने सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई और एक आलीशान घर के अंदर टेबल और कुर्सी पर एकांत में अपने अलग स्टडी रूम में पढ़ने का अवसर जिनको मिला है वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। स्ट्रगल क्या होता है, जब इस चीज को आप समझ जाएंगे तो आपको पढ़ने में कभी आलस नहीं आएगा। स्ट्रगल वो होता है जब आपको अपने परिवार को चलाने के लिए 8,000 रुपये या 10,000 रुपये की चौकीदारी की नौकरी करनी पड़ेगी और उस 8 से 10,000 रुपये में 4 से 5 लोगों का पूरा परिवार चलाना पड़ेगा। जब आपको कहीं काम नहीं मिलेगा तो 8 से 10,000 रुपये में कहीं मुंशीगिरी करनी पड़ेगी, कहीं लेबर का काम करना पड़ेगा और उन्हीं पैसों में आपको अपना पूरा परिवार चलाना पड़ेगा। अपनी माता पिता की दवाओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपने उन 2 बच्चों की पढ़ाई की सुविधाएं जुटानी पड़ेगी, अपनी पत्नी की फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। तब आपको एहसास होगा पढ़ना कितना आसान था और वो समय हमने छोड़ दिया। मैं आपको अपने ही जीवन का एक पर्सनल अनुभव बताता हूँ, शायद आपको कुछ समझ आए। मैं भी एक बड़े परिवार में रहा और गरीबी के जीवन हमने देखा और अपने घर से 1,000 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ा और दूरी इतनी थी कि वर्ष में सिर्फ एक बार ही बीच में आना होता था क्योंकि पैसों की तंगी थी और घर वाले मात्र कुछ पैसे 2,000 रुपये भेजा करते थे और 3 मित्र एक 10 बाई 10 का कमरा लेकर उसके अंदर रहा करते थे। तीनों पढ़ा करते थे और उसमें इतनी कम जगह थी कि सिर्फ एक चारपाई बिछ सकती थी और खाना बनाने की कुछ जगह थी। तो जब एक व्यक्ति चारपाई पे सो जाता तो बाकी के 2 लोगों को नीचे सोना पड़ता और लाइट का यह हाल था कि शाम को 7 बजे बाद लाइट कट हो जाती थी और सवेरे 6 बजे पहले लाइट नहीं आती। छोटा शहर से निकल के गए थे जहाँ पर 24 घंटे लाइट आया करती थी, लेकिन वहाँ पढ़ना भी जरूरी था। दिन का समय था, कॉलेज में निकल जाया करता था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। ये बात है सन 2000 की, जब हम बरेली शहर में रहा करते थे और वहाँ लाइट की इतनी कटौती थी कि सिर्फ सवेरे 6 बजे से 7 बजे तक, शाम को 3 से शाम को 6 या 7 बजे तक लाइट आया करती और फुल टाइम कटौती थी। दिन का समय कॉलेज में आने और पढ़ने में गुजर जाता था। तो देखिए उस स्थिति में भी अपने आप को संघर्ष किया और जब लाइट आती तो उसी दौरान खाना बना के खा करके फ्री हो जाते और जल्दी सो जाते। कमरे में 3 लोग छोटे से कमरे के अंदर किस प्रकार से स्टडी करते थे। जब 2 साथी सो जाया करते थे तब हम उठा करते थे और रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगातार एक चेयर और टेबल पर बैठकर पढ़ा करते थे केरोसिन के लैंप के अंदर। हमारे साथी जानते होंगे कि पहले एक केरोसिन का लैंप हुआ करता था जिसकी रोशनी इतनी कम होती थी कि सिर्फ बड़े मुश्किल से आप अक्षरों को देख सकते थे। 2 लैंप लगाते और उस केरोसिन के लैंप के अंदर और जब अपने साथियों का उठने का समय आता
जिसका किराया उस ज़माने में मात्र 300 रुपये था, वो भी 100 रुपये मिलाकर हम उसका किराया पे करते थे। पेरेंट्स से बात होने की कोई संभावना नहीं थी, तो महीने में सिर्फ एक दिन लैंडलाइन पर ट्रंक कॉल किया करते थे, एसटीडी कॉल किया करते थे, जिसका चार्ज भी उस समय इतना महंगा था कि 70 से 80 रुपये 2 मिनट बात करने के लग जाते थे। बड़ी मुश्किलों से पढ़ाई की, लेकिन हमने ठान लिया था कि हम अपनी पढ़ाई के बल पर अपने घर की गरीबी को दूर करेंगे, अपने पिता की सब जिम्मेदारियों को हम उठा पाएंगे, इस लायक अपने स्वयं को बनना है। और समय ने साथ दिया, तैयारी की, और आज तीनों साथी अच्छी सेवाओं और अपने परिवार की जिम्मेदारियां ठीक से उठाने के लिए समाज में एक वर्चस्व पहचान है। तो मित्रों, प्यारे स्टूडेंट्स, साथियों, संघर्ष स्ट्रगल ये नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं। स्ट्रगल तो वह है जो आपको आने वाले समय में करना है। यदि आप कहीं सेट नहीं हो पाए, जॉब में नहीं जा पाए, पढ़ाई में पिछड़ गए, तो जब आपको 8 से 10 हज़ार की मजदूरी करके अपने परिवार को चलाना पड़ेगा, वो होगा आपका असली स्ट्रगल। यदि आप उससे बचना चाहते हैं तो इस समय का सही उपयोग कीजिए, और जो सपने आपके पेरेंट्स ने देखे हैं उन्हें पूरा कीजिए। अपना 100% दीजिए। कामयाब होना या न होना एक अलग विषय है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन पहले से ही हार मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। कम से कम आपको ये विश्वास रहेगा कि हमने अपना पूरा 100% किया। सफल नहीं हुए, कोई बात नहीं। ये स्ट्रगल, ये तैयारी है आपको दूसरे क्षेत्र में लाभ होगा। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी बेकार नहीं जाती है। यदि आप अपना व्यापार भी करेंगे तो उसे भी आप बखूबी अंजाम दे पाएंगे। इसलिए ये जो समय मिला है आपको पढ़ने का, इसलिए इसे आलस में न गंवाएं, पढ़ाई से जी न चुराएं, अपना अमूल्य समय मोबाइल या रील देखने में न गुजारें, अपना 100% लगा दें। हम इस उम्र में पहुंचकर भी प्रतिदिन कुछ नया पढ़ते हैं, नया सीखते हैं, क्योंकि शिक्षक वही हैं जो पढ़ता रहता है, सीखता रहता है। जिस दिन उसने नया सीखना बंद कर दिया, उस दिन उसके अंदर का शिक्षक मर जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको यह अवसर मिला है तो इसे मजबूरी न मानाएं, यूँ न माने कि आपको ज़बरदस्ती घर वालों ने पढ़ने के लिए भेजा है और आपको इसमें बड़ी समस्या आ रही है। वास्तविक समस्या का जब आप आकलन स्वयं करेंगे तो आपको कभी भी पढ़ते समय आलस नहीं आएंगे, ये हमारा वादा है। इसलिए असली स्ट्रगल तो आने वाले समय में होगा, उसकी तैयारी आपको आज से करनी होगी। और जब आप सफल हो जाएंगे तो आपका पूरा जीवन बड़े आनंद से गुजरने वाला है। आपके सब सपने पूरे होने वाले हैं, वरना एक एक पाई, एक एक पैसे के लिए आपको मोहताज होना पड़ेगा और उन लोगों के सामने भी गिराना पड़ेगा जिनकी औकात नहीं है आपके बराबर, क्योंकि उस समय आपके पास जिम्मेदारियां होंगी अपने परिवार को चलाने की, अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाने की, अपने बच्चों की सुविधाएं जुटाने की। और समय आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे और इस समय लौटकर वापस नहीं आने वाला है। तो सतर्क हो जाइए, जो समय और अवसर आपको मिला है उसे जी जान से लगा लीजिए और आपके जो लक्ष्य हैं उसे पूरा कर लीजिए। हमारी शुभकामनाएं। जो बच्चे अपनी गरीबी को देखकर पढ़ते हैं, अपनी समस्याओं को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं, उन्हें कभी भी असफलता नहीं मिलती है और निश्चित रूप से वो सफल हो जाते हैं। इसलिए ये जो उम्र है आपकी, जो पढ़ने का अवसर आपको मिला है, उसे व्यर्थ न गंवाएं, इसे का सही उपयोग करें और परिवार और समाज के अंदर एक नई पहचान बनाएं। सभी को बधाइयाँ।